आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को मिली गति, नक्सल प्रभावित बेनूर पहुंचे विधायक उसेंडी। छुई खदान में राहगीरों के लिए प्याऊ घर शुरू, देशी फ्रिज से मिलेगा ठंडा पानी। तिरुपति बालाजी मंदिर की रजत जयंती पर भव्य आयोजन, कलश यात्रा और विवाह महोत्सव प्रमुख आकर्षण। छुरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ भूमि पूजन, पात्र हितग्राहियों से मिली किरण वैष्णव। राजनांदगांव में ईसाई समुदाय ने गुड फ्राइडे मनाया, रैली और प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए छुई खदान में एक सराहनीय पहल की गई। भारत स्काउट्स एवं गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त आदेशानुसार जय स्तंभ चौक पर एक शीतल प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया। इस प्याऊ घर का उद्घाटन जनपद पंचायत छुई खदान के समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर राहगीरों को ठंडे और शुद्ध पानी के साथ रसना भी पिलाया गया। इस विशेष कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष पुष्पा प्रकाश जंघेल, उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्काउट गाइड की टीम उपस्थित रही। आपको बता दें, इस प्याऊ घर के सुचारू संचालन के लिए सभी अधिकारियों और शिक्षकों ने मिलकर सहयोग किया है। हमारे स्काउट गाइड के सब टीचर्स और विद्यार्थीगण और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं स्वागत करती हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे स्काउट गाइड के हैं जो भीषण गर्मी में प्रयास करके प्याऊ घर प्रारंभ किए हैं और निश्चित ही मैं चाहूँगा ये राजनांदगांव के स्टेशन पारा स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर इस वर्ष विशेष रूप से सजाया संवारा जा रहा है। मंदिर की 25वीं वर्षगांठ को लेकर मंदिर समिति द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस शुभ अवसर पर पहले दिन सुबह विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसके पश्चात नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी की उम्मीद है। कार्यक्रम के दूसरे दिन बालाजी भगवान का धार्मिक विवाह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाएगा। यह आयोजन भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। आपको बता दें कि सन 2000 में भक्तजनों को भगवान वेंकटेश स्वामी के दर्शन का सौभाग्य देने के उद्देश्य से इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय वीपी कृष्णा मुदलियार और उनके भाइयों द्वारा की गई थी। मंदिर की स्थापना में मुदलियार परिवार का विशेष योगदान रहा। तिरुपति बालाजी धाम राजनांदगांव स्टेशन पारा में उक्त मंदिर का निर्माण लगभग 25वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में कल शोभा यात्रा का शाम को 5:30 बजे गायत्री शक्तिपीठ से आरंभ होके कामठी लाइन भारत माता। छुरिया के ग्राम शिकारी टोला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान और नए आवास सर्वे के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने भाग लिया और हितग्राहियों से सीधे मुलाकात की। 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष सर्वे अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में मोर दुआर साय सरकार महाअभियान के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी प्रतीक्षा सूची और आवास प्लस सूची से वंचित पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। इस उद्देश्य को और सशक्त बनाने के लिए 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुदूर वनांचल क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर आवास मोर अधिकार अभियान को गति देने के लिए विधायक विक्रमदेव उसेंडी ने पहल की। इसी कड़ी में पहली बार विधायक नक्सल प्रभावित ग्राम बेनूर पहुंचे, जो कभी लाल आतंक का गढ़ माना जाता था।
इस दौरे में उन्होंने पेड़ की छांव में ग्रामीणों के साथ खुली ग्राम सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया और पहली बार किसी विधायक को अपने गांव में पाकर उत्साहित नजर आए। विधायक उसेंडी ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी विस्तार से दी और बताया कि सरकार हर पात्र हितग्राही को पक्का मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज बेनूर ग्राम जो कि आकमेट्टा का आश्रित ग्राम है, आकर के खास करके यहाँ की जो शासन की योजनाओं की जानकारी लेकर उसके साथ ही साथ उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, योजनाओं को लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसके दृष्टि से एक चर्चा बातचीत के दृष्टि से एक कार्यक्रम था। और अभी चूँकि शासन की तरफ से भी एक ग्राम स्वराज का अभियान चल रहा है, तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में जो पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है, छूट गए उन परिवारों को लाभ की दृष्टि से क्या हो रहा है, उसके साथ साथ तमाम उन योजनाएं क्या है यहाँ पर जल जीवन मिशन का हो, चाहे हमारे पीडीएस की व्यवस्था हो, चाहे आवागमन की दृष्टि से जो भी सड़कों का निर्माण की दृष्टि से तमाम जो मांग पत्र भी प्राप्त हुए हैं, मांग पत्र आया है, उसके दृष्टि से चर्चा बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे दूरस्थ अंचलों में शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता भी है सरकार का। और जो मूलभूत समस्या है जिसका निराकरण हो, हमारी सरकार की तरफ से पहली प्राथमिकता है। और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भी इसका निराकरण हो, समस्या का समाधान हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता भी रहेगी। आने वाले समय में ये क्षेत्र और भी अच्छे से डेवलप हो, विकास हो। राजनांदगांव में ईसाई समुदाय ने गुड फ्राइडे मनाया। ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हुए थे। ईसाई धर्म में इसे एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के अवसर पर कैरीन भाटा से रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए वाइडर मेमोरियल स्कूल चर्च में समाप्त हुई। इस रैली में शामिल ईसाई समुदाय के अनुयायी प्रभु यीशु के बलिदान और पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में प्रार्थना करते हैं। रैली के बाद चर्च में एक सभा आयोजित भी की गई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।